प्यारे बच्चों, आप सबका आज की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित पवन दूतिका शीर्षक की व्याख्या और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की जीवनी। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं हरिऔध जी की जीवनी की। चलो चलते हैं बेटा। जन्म इनका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म जो 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी को हुआ। जन्म स्थान निजामाबाद आजमगढ़। जन्म स्थान निजामाबाद आजमगढ़। पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय। पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय। माता का नाम रुक्मणी देवी। माता का नाम रुक्मणी देवी। मृत्यु 6 मार्च सन 1947। मृत्यु कितनी है? 6 मार्च सन 1947। इनकी रचना है प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, रस कलश, अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, रुक्मणी परिचय। इन्हें मिला है कवि सम्राट और साहित्य वाचस्पति की उपाधि मिली है। आगे चलते हैं, इनकी साहित्यिक विशेषताओं के विषय में बात करते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की साहित्यिक विशेषताओं के विषय में हम लोग बात करते हैं बेटा। और साहित्यिक विशेषताएं हैं हरिऔध जी का वर्णन विषय की विविधता एक मुख्य विशेषता है। हरिऔध जी की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? वर्णन विषय की विविधता। वर्णन विषय उनके अनेक हैं। यही कारण है कि इनके काव्य में भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल की श्रेष्ठता समाहित है। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी और अपने साहस के कारण कला पक्ष एवं भाव पक्ष दोनों को नवीन आयाम प्रदान किया है। क्या कर दिया है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों को अपनी रचना से, अपनी विशेषता से, नवीन विशेषताओं से भर दिया है, नवीन विशेषताओं से परिपूर्ण किया है। आगे चल रहे हैं कि भाषा के जो स्वरूप और विविधता निराला की रचनाओं में देखने को मिलती है। कह रहे हैं कि भाषा का जैसा प्रयोग निराला जी ने किया है, लगभग वैसा ही उन्हीं विशेषताओं, उन्हीं गुणों का प्रयोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने किया है। वैसी ही विविधता उपाध्याय जी की रचनाओं में पाई जाती है। उन्होंने कोमल कांत पदावली युक्त, कोमल कांत माने कर्ण प्रिय शब्द या पद। क्या बेटा? कर्ण प्रिय शब्द या वर्ण का इन्होंने प्रयोग किया है। रस कलश ब्रजभाषा में, सांस्कृतिक खड़ी बोली प्रिय प्रवास में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसीलिए इन्हें द्विकलात्मक कला में सिद्धस्त कहा है। क्या कहा है? द्विकलात्मक कला में सिद्धस्त। ये किसने कहा है? पूछा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र
शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुविकल्पी प्रश्न में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आगे चलते हैं कि इनकी रचनाओं में अलंकारों का स्वाभाविक एवं सहज प्रयोग मिलता है। उपाध्याय हरिऔध जी की रचनाओं में जो अलंकार हैं, ऐसा लगता है कि स्वाभाविक रूप से उनका प्रयोग किया गया है, ऐसा देखने को मिलता है। संस्कृत के पुराने छंद जैसे कवित्त, सवैया, दोहा, संस्कृत के पुराने छंद कौन से हैं? कवित्त, सवैया, दोहा, छय्यप इनके पुराने छंद हैं। इंद्रवर्जा, शार्दूल विक्रीडित, शार्दूल विक्रीडित, शिखरणी, मालिनी, बसंत तिलका, द्रुत विलंबित आदि छंदों के क्षेत्र में नया युग उपस्थित किया है। दो चीजें छंद के विषय में प्रमुख रूप से इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। पहला यह कि जो संस्कृत के छंद हैं उनका इन्होंने हिंदी में प्रयोग किया है, कवित्त का, सवैया का, छय्यप का। और उसके बाद इंद्रवज्जा, शार्दूल विक्रीडित, शिखरणी, मालिनी, इन सब का भी प्रयोग इनके जो है रचनाओं में देखने को मिलता है। एक तरफ से हम मान सकते हैं, कह सकते हैं कि ऐसे छंद जिनका प्रयोग संस्कृत साहित्य में किया जाता रहा है, उनका प्रयोग इन्होंने हिंदी साहित्य में प्रारंभ किया है, एक नई परंपरा को जन्म दिया है। ये हो गई अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की जीवनी। और हरिऔध जी की जीवनी के बाद ये पवन दूतिका शीर्षक है। बेटा कौन सा शीर्षक है? पवन दूतिका। और पवन दूतिका में से नंबर 1 की व्याख्या हम लोगों को पढ़ना है। तो ये है भाग एक में हम लोगों को 2 पद पढ़ने हैं, पद नंबर 1 और पद नंबर 2। जहां भी आपको प्रॉब्लम हो, जहां भी समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स में जाइएगा और लिखिएगा। और इसके अलावा एक बात और भी आप बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको सबसे प्रिय है, कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं पहले। वैसे तो हम सब पढ़ाएंगे ही, तो इसको भी आप अपने कमेंट बॉक्स में जा करके लिख सकते हैं। और अगले चैप्टर की शुरुआत के पहले उस टॉपिक को ध्यान दिया जाएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। कि बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आगे आंसू दृगयुगल में थे धरा को भिगोते, आके आंसू दृगयुगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनुषी, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनु से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदखुश से श्रीमती राधिकायूं, धीरे बोली सदखुश से श्रीमती राधिकायूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। आज से हमारा ये टॉपिक शुरू हो जाता है।
अब सबसे पहले बात ये आई कि ये पवन दूतिका जो काव्य है, जिसकी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने की है, ये क्या है बेटा? एक दूत काव्य है। क्या है? दूत काव्य। और हिंदी में इसके पहले दूत काव्य लिखने की परंपरा नहीं थी, अर्थात इसको हम हिंदी का प्रथम दूत काव्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हिंदी का प्रथम दूत काव्य कह सकते हैं। अच्छा, हिंदी का प्रथम दूत काव्य कह सकते हैं, इसका मतलब क्या कहीं ना कहीं किसी न किसी भाषा में संस्कृत का, उर्दू का, फारसी का, मराठी का, तमिल का, कन्नड़ का, किसी न किसी भाषा में दूत काव्य लिखा गया होगा। स्वाभाविक सा प्रश्न बनता है। तो हाँ भाई, संस्कृत में लिखा गया था। संस्कृत में लिखा गया है। क्या लिखा गया? कौन सा दूत काव्य लिखा गया है? मेघदूत। मेघदूत लिखा गया है। और इसकी रचना किसने की है भाई? कालिदास जी ने की है। इसकी रचना किसने की है? कालिदास जी ने की है। जैसे अभी हमने जीवनी बताते समय कहा कि जो संस्कृत में छंद प्रयोग में आते थे, उनका प्रयोग इन्होंने हिंदी में किया। तो संस्कृत में दूत काव्य लिखे जाते थे, वहां से भी शिक्षा लेकर के, उसके प्रभाव में आकर के, उसके अस्तित्व को, उसके महत्व को स्वीकार करके इन्होंने यहां भी दूत काव्य की परंपरा चालू की। अब समस्या ये है कि ये दूत काव्य तो है, यक्ष के विषय में था। यक्ष कौन? कुबेर। कुबेर और यक्षिणी के बीच के था। और यक्ष और यक्षिणी क्या हो गए? और यहां पर जो दूत काव्य है वो राधा और श्री कृष्ण को केंद्र बना करके दूत काव्य का सृजन किया गया है। अच्छा, दूत काव्य में अब दूत कब भेजेंगे? जब एक दूसरे के दूर होंगे, वियोग श्रृंगार होगा बिल्कुल, और करुण रस होगा, मंदाक्रांता छंद होगा। कौन सा छंद होगा भाई? मंदाक्रांता, जो वियोग को बताने वाला माना जाता है, जो वियोग के वर्णन में जिसको अपनाया जाता है। हुआ क्या, थोड़ा सा इसके विषय में हम लोग जान लेते हैं कि यक्ष जो कुबेर हैं, कुबेर का नाम सब लोग जानते होंगे। तो इनके जो इन्होंने क्या किया भाई? इनके जो सेवक था, अनुचर था, उसने क्या किया? कार्य में लापरवाही की। कार्य में लापरवाही की। वो जा करके अपनी प्रियतमा के पास अपनी ड्यूटी न करके, जो ड्यूटी दी गई थी, और ड्यूटी थी सरोवर के कमलों की सुरक्षा की, ये सुरक्षा नहीं किया। घर चले आए और ये वो हाथी आए और कमल को उखाड़ फेंके। इस पर जो है यक्षपति कुबेर नाराज हुए और इनको जो है 1 साल के लिए, 12 महीने के लिए क्या कर दिया? कहा भैया आप घर नहीं आ सकते हैं। एक रामगिरी पर्वत है, रामगिरी पर्वत है, उस पर कहा कि 1 साल तक आप वहां प्रवास करेंगे, 1 साल तक वहां रहेंगे। कुछ दिन बीतने के बाद जो है आसमान में बादल दिखाई दिए, तो बादल को आधार बना करके अपनी प्रियतमा के पास संदेश भेजता है। और यहां भी यही है। राधा जी कृष्ण के वियोग में, अब हम ये तो हो गई मेघदूत की बात। अब इधर बात आ गई है आपके, आ गई है पवन दूतिका की बात। कृष्ण जी जो है राधा को छोड़ करके चले गए हैं। उनके वियोग में
राधा जी बहुत परेशान हैं और परेशानी अपनी किसी से कह नहीं पाती हैं। एक दिन वो चुपचाप कमरे में अपना बैठी हुई थी और कृष्ण का ध्यान कर रही थी, कृष्ण के वियोग में लगी हुई थी। उसी समय उनके कमरे में, कक्ष में पवन का आगमन होता है। पवन, हवा। तो हवा से वो संदेशा कहने लगती हैं और हवा के लिए एक विशेषता है बेटा, शीतल, मंद और सुगंध समीर। वो हवा कैसी है भैया? बहुत आनंददायक है, प्रातः वाली हवा है। जैसे प्रातः काल की जो हवा होती है, ऊर्जा को बढ़ाने वाली, आनंद का संचार कराने वाली होती है, उस हवा की बात कर रहे हैं। तो बैठी खिन्ना एक दिवसीय, आपको अब प्रसंग समझ में आ गया होगा। दोनों का प्रसंग मैंने बताया जहां से बिंदु लिया गया है। दूसरा प्रसंग ये बताया कि कौन सी बात चल रही है। तो क्या हुआ, राधा जी एक दिन दुखी मन से अपने कक्ष में, अपने कमरे में क्या की थी भाई? बैठी हुई थी। राधा जी एक दिन दुखी मन से अपने कमरे में कृष्ण के वियोग में, कृष्ण की याद में बैठ करके, चुपचाप अपने कमरों में बैठ करके आंखों से निरंतर आंसू की बूंदें टपक रही थी। क्या हो गया? वो कह दीजिए कि प्रेम के वियोग में क्या थी भैया? विह्वल थी, परेशान थी, दुखी थी। बिल्कुल वियोग की बड़ी चरमावस्था हो गई थी। अब तो क्या हुआ? बैठी खिन्ना एक दिवस। बैठी माने बैठी हैं, खिन्ना माने दुखी, एक दिवस माने एक दिन, वे माने राधा, गेह माने घर में थी अकेली। एक दिन घर में राधा अकेली बैठी हुई, दुखी मन से क्या कर रही थी? शांत भाव से बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में, और उनके दृग युगल माने दोनों नेत्रों में, आके माने प्रकट हो गए हैं, आंसू माने दोनों आंखों में कृष्ण को याद करके आंसू गिरने लगते हैं और थे धरा को भिगोते। अब क्या हो गया है भाई? अब बैठी हुई हैं राधा जी और उनके आंसू जो है ऐसे बहते चले आ रहे हैं, धरती पर गिरते हुए चले आ रहे हैं। आके आंसू दृग युगल में, दोनों आंखों से निरंतर आंसुओं की बारिश हो रही है, आंसू गिर रहे हैं, बह रहे हैं। और जिसके कारण क्या हो गया है? धरा माने पृथ्वी या भूमि, पृथ्वी या भूमि का वह हिस्सा, वह भाग, वह खंड जहां पर उनके आंसू निरंतर गिर रहे हैं। आंसुओं के गिरने के कारण क्या हो गया है भाई? वह भूमिखंड गीला हो गया है। आई धीरे इस सदन में, धीरे धीरे इस कमरे में क्या किया? पुष्प सदगंध, पुष्पों की सुगंधित हवा को लेकर, पुष्पों की सुगंधित हवा को लेकर प्रातःकालीन शीतल मंद सुगंध समीर, प्रातःकालीन शीतल मंद सुगंध समीर खिड़कियों के माध्यम से, प्रातःकालीन शीतल मंद सुगंध समीर खिड़कियों के माध्यम से राधा के कक्ष में प्रवेश कर गईं। देखो, प्रातः माने प्रातः, सुपौर माने अच्छी हवा, इसी काल माने इसी क्षण, जब वो दुखी हैं, जब वो वियोग की अवस्था में हैं। और वातायन माने होता है भाई खिड़की, ठीक है। भले ही दरवाजा बंद कर सकते हैं, खिड़की बंद कर सकते हैं, लेकिन झरोखे नहीं बंद कर सकते हैं। तो उन्हीं खिड़कियों के माध्यम से शीतल मंद सुगंध समीर
जब राधा के कक्ष में कमरे में पहुंचती हैं। एक बार फिर से आपको बता देता हूं कैसे इसको लिखना है, ठीक है ना। अगर लिखने की बारी आएगी तो अब हम इसको बोल भी देते हैं, जिससे आपको लिखने में भी कोई असुविधा ना हो। अगर क्लास अच्छा लगेगा तो बताइएगा, अगर नहीं कोई कमी लगेगी तो भी बताइएगा कि सर इसको इस तरीके से आप कर देंगे तो हम लोगों के लिए और फायदेमंद होगा, हमारा और हित होगा, हमारा और कल्याण होगा, हमको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये तो मैंने एक बार आपको बता दिया, अब हम पूरे को एक बार में लिखा देते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि राधा कृष्ण की वियोगावस्था में एक दिन चुपचाप अपने कक्ष में बैठी हुई प्रियतम के वियोग से व्याकुल थी। उनके आंखों से निरंतर अश्रु वर्षा हो रही थी। आंसुओं की अधिकता के कारण पृथ्वी का वह खंड जहां वह बैठी थी गीला हो गया था। ऐसी वियोग के पल में प्रातःकालीन शीतल मंद सुगंध समीर खिड़कियों के माध्यम से राधा जी के कक्ष में प्रवेश करती हैं। राधा जी के कक्ष में प्रवेश करती हैं, जिससे राधा का प्रेम एवं वियोग जनित आनंद अवरुद्ध हो जाता है। प्रेम एवं वियोग जनित आनंद अवरुद्ध हो जाता है। वह अत्यंत परेशान हो उठती हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया पहला पद। अब हम लोग चलते हैं, ये है तो संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। क्या किया भाई, जब इनका संताप माने इनका कष्ट जो है, इनकी वेदना जो है, पीड़ा अत्यधिक मात्रा में बढ़नी। विपुल माने क्या होता है, अत्यधिक, ज्यादा मात्रा में। बढ़ता माने उसकी तीव्रता बढ़ती जा रही है, उसका वेग बढ़ता जा रहा है। तो क्या कर दिया भाई, वो दुखित होती हैं। जैसे जैसे उनके कष्ट की गति तीव्र होती जाती है, उनके कष्ट की गति तीव्र होती जाती है, वह अत्यंत दुखी हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। और धीरे बोली सदुख उससे, बड़े दुख के साथ। किससे बोली, राधा जी ने शीतल मंद सुगंध समीर से बहुत धीरे से करुण स्वर में क्या कर दिया भाई, राधा ने अब सदुख माने दुख के साथ,
अब भैया जब सदुख होगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, सदुख माने करुण स्वर, दुख भी रहेगा, बोलना भी है, तो स्वर में करुणा भी रहेगी, स्वर में तकलीफ भी रहेगा। और उससे श्रीमती राधिका, यूं किससे भाई? शीतल मंद सुगंध समीर से राधा ने बड़े ही दुख पूर्वक करुण स्वर में कहा कि प्यारी प्रातः पवन इतना। प्यारी प्रातः पवन माने प्रातः कालीन सुखद हवा, प्रातः कालीन सुखद हवा इतना क्यों मुझे सताती हो? अर्थात ये जो तुम्हारा सुखद सुखद प्रभाव है, सुखद गुण है, सुखद विशेषता है, वो क्या करती है? मेरे लिए, राधा के लिए पीड़ादायक प्रतीत होती है। क्यों प्रतीत होती है भैया? अभी मेरे जीवन में कष्ट है, वियोग है, अभी मेरे जीवन में कष्ट है, वियोग है, और इस वियोग के समय यदि आनंद का वातावरण दिखाई देता है, या आनंद का वातावरण बनता हुआ दिखाई पड़ता है, तो उस आनंद के वातावरण को देख करके, सुखद आनंद को देख करके मुझे क्या होता है? मेरे प्रियतम कृष्ण की याद आती है। और जब कृष्ण की याद आएगी तो क्या हो जाएगा भाई? मुझे बहुत कष्ट मिलता है, बहुत पीड़ा होती है, मेरा ताप जो है, मेरा वियोग जो है, वो क्या करता है भाई? बढ़ जाता है। मेरा ताप, मेरा वियोग बढ़ जाता है। तो राधा जी कहती हैं, क्या तू भी कलुषित हुई? कहते हे शीतल मंद सुगंध समीर, तेरा गुण तो है, तू क्या है बेटा? सुखद है। पवन कैसी है? सुखद है, लेकिन काल के अनुसार, काल की क्रूरता माने काल की निर्दयता के कारण, काल की निर्दयता के कारण क्या हो गई है? क्या तू दूषित हो गई है? दूषित का मतलब क्या होता है भाई? तेरे गुण, तेरी विशेषताएं मुझ पर विपरीत प्रभाव या विपरीत असर डाल रही हैं। जो सुखद, आनंददायक समीर, हवा, पवन होती थी, आज कृष्ण के न रहने पर, प्रियतम के वियोग के कारण क्या मेरे लिए वह दुखद, कष्टदायी और पीड़ादायी लगने लगी हैं? तो चलते हैं फिर इसको एक बार, आपको समझा दिया हूं, जहां पे दिक्कत होगी उसको बताइएगा, उसके बाद इसको बोल भी देते हैं क्रमशः। तो चलते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, तुम्हारा शीतल मंद सुगंध समीर का आनंददायी स्पर्श, सुखद स्पर्श मेरे लिए दुख के, विरह के, वियोग के प्रभाव को बढ़ाने वाला है। मालूम नहीं कि ऐसा कैसे हो गया, जो शीतल मंद सुगंध समीर मुझे आनंददायक एवं हितकारी लगती थी, आज वही देश, काल और परिस्थिति के अनुसार
वियोग के अनुसार मेरे लिए पीड़ादायक हो गई है। हे प्रातःकालीन शीतल मंद सुगंध समीर, क्या परिस्थितियों के बदलने अर्थात कृष्ण के यहां से चले जाने पर वियोग की अवस्था में तुम्हारा शीतल आनंदकारी स्पर्श मुझे गंदा और क्रूरतापूर्ण निर्दयतापूर्ण व्यवहार लगता है। जो चीजें सुखद थी, आनंददायक थी, आज देश काल परिस्थितियों के अनुसार प्रियतम के चले जाने पर दुखद एवं पीड़ादायक प्रतीत हो रही हैं। यह मेरे वियोग जनित ताप के कारण ही है। ठीक है बेटा, चलते हैं। अगर कहीं पे भी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो बताएंगे, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से पढ़ते रहिएगा, बताते रहिएगा जहां भी दिक्कत होगी। ठीक है, और जो भी दिक्कत होगी उसको बताएंगे जरूर, संकोच नहीं करेंगे। किसी तरीके जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज की क्लास के लिए आप सबको मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।